ओम शांति। आज 16 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में रूहानी माशूक शिव बाबा ने अंत समय की स्मृति दिलाते कहा कि सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब घर चलना है। तो इस पुराने छीछी शरीर पुरानी दुनिया को भूलना है। और बाबा कहे क्या याद रखना है कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार होना है। हम मल्लू अर्थात फरिश्ता बन माशूक शिव बाबा के साथ घर जाएंगे। यह सारी पुरानी दुनिया खलास होनी है। बाबा कहे यह ज्ञान सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए, तो अपार खुशी में रहेंगे। और कहा कि भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, यह किसी को भी याद नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर गीत की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, कौन आया आज सवेरे सवेरे, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है सन्मुख। तो बाबा कहे इतनी खुशी, इतना रिगार्ड, इतना नशा रहना चाहिए। कौन सा कि बेहद का बाप हमारे सन्मुख आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं, माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, बाप आकर हम आत्माओं को फिर से अपना स्वराज्य दिलाते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी रहनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। फिर आज बाबा ने बहुत दिनों के बाद स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा है 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। ब्रह्मा बाबा का भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, तो फिर वह नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े, सदा स्मृति रहे हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। फिर रूहानी यात्रा की स्मृति दिलाते कहा कि हम अभी यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि का योग एक घर की तरफ हो जहाँ जाना है। बाबा कहे अभ्यास करना पड़े ना, यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, अंदर में खुशी रहे। अभी हमको वापस जाना है अपने घर, तो बुद्धि योग वहाँ लगाना है। एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है, प्राप्ति कराने वाला। बाबा कहे बहुत गई बाकी थोड़ी रही। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते अपने को बहलाना है। और विशेष कहा कि जो पहले पहले सतयुग में आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। बाबा कहे देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। और विशेष पुरुषार्थी के लिए कहा कि तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उसमें भी पुरुषार्थ करते तीखे चले जाते हैं। देखा जाता है पीछे आने वाले भी तीखे चले जाते हैं। बाबा कहे अभी तुम यहाँ सचमुच भट्टी में बैठे हो, कितना परिवर्तन होता है। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ में यह कोर्स उठाना है। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना। बाबा कहे इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। तो बाबा कहे यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए कि हम अभी क्या बनते हैं। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहे अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने को अपने ऊपर करनी होती है, क्योंकि बाबा कहे तुम ही देवता थे, अब तुमको ही फिर देवता बनना है, तो देवता बनने का पुरुषार्थ भी तुमको करना है। फिर रेगुलर स्टूडेंट बनने के लिए कहा कि तुमको बाप कहते हैं नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। बाप ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें योग का भी बाप ज्ञान देते हैं, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते हैं। बाबा समझाते हैं आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से ही निकलेंगी।
फिर अच्छा सर्विसेबल बनने के लिए कहा कि अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती हैं। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल आएगा कि अर्जुन यह पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह जट बताएंगे, बाबा यह पॉइंट्स बतानी रह गई। बाबा कहे भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने यह पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए। जो धारणा युक्त सर्विसेबल बच्चे होंगे उनका ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलता रहेगा। और लास्ट में नशा दिलाते कहा कि तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाप आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। बाबा कहे सदा नशा रहे, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम राज्य भाग्य लेते हैं। तो बाबा कहे पढ़ने वाले को मर्तबा सदा याद रहना चाहिए, हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राज गद्दी पर बैठेंगे, जितना पढ़ेंगे धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस चीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। उत्तर में बाबा कहे निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, हम मल्लू फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास हो जाना है। अब हम इस पुरानी खाल पुराने शरीर को छोड़ नई खाल लेंगे, नया शरीर लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेंगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगाना है। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। बाबा कहे कोमलता अर्थात नाजुकपन के जो संस्कार है उसको कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे, तब शक्ति रूप धारण होगा। अर्थात जब भी कर्म में और व्यवहार में आए तो अपना शक्ति स्वरूप सदा इमर्ज रहे। यही शक्ति स्वरूप हमारा कवच होगा माया से बचने के, यही हमारा कवच होगा माया के अनेक प्रकार के तीरों से बचने का। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएंगी। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। बाबा कहे वर्तमान समय अभी जैसा चल रहा है उसमें अभी एडिशन करनी है अपनी स्थिति द्वारा सेवा करने की, तो स्थिति भी अचल अडोल रहेंगी और सेवा भी होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।